अब हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। क्षेत्रफल, भारत का सामान्य परिचय। भारत क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। इसका अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला है और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से जो हमारा भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप हैं। इसमें सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। पहले दमन द्वीप अलग थे और दादरा नागर हवेली अलग थे, लेकिन अब उनको मिला दिया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश में हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,872 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफलों के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,872 63 वर्ग किलोमीटर है, जो कि गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाले 78114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे किए गए 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की जो संख्या है वो कितनी है? 6,40,932 गांव हैं। 6,40,932 गांव हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही है? तो भारत के बारे में हमें सही बताना है। कौन सा सही है? तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा है, नहीं 7वां सबसे बड़ा है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर फैला हुआ है, तो ये सही है। दूसरा, यह समूचा उष्णकटिबंधीय है भारत, तो ये गलत है। और 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सीमा रेखा के लिए किया जाता है, तो ये सही है। मतलब दूसरा और चौथा सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी देशांतर के मध्य में स्थित है, अर्थात कथन बी गलत है। भारत स्थल मंडल का कुल भाग कितना है? 2.4% अधिकृत करता है और 32.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो भारत है 7वां देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। भारतवर्ष आकार विश्व का कैसा है? तो भारत विश्व का है 7वां सबसे बड़ा देश। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसका कितना प्रतिशत अपने पास रखता है? तो ये सामान्यतः इसकी मानव जानती कितनी है? इसके पास जनसंख्या है सिर्फ 17%, 17.5%। भारत का क्षेत्रफल 32,872 63 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार का समस्त क्षेत्रफल का स्थल भाग है 2.4, जबकि जनसंख्या है 17.5%, जो कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में 6,30,000
40,000 नहीं, गलत है ये, 6,40,932 गांव हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32 हाँ समथिंग है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर समथिंग। अक्षांश विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है, तो ये सही है। इसकी रेखा विस्तार कितना है? तो 48 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्यों की संख्या है 28, ये गलत है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भूमि क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पश्चिमी 25 पूर्वी देशांतर है। 26 जनवरी 2020 को राज्यों की संख्या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गई है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। भारत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन आ सकता है? तो भारत का 7वां बड़ा देश है विश्व का, तो ये सही है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो ये भी सही है। इसका भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा राष्ट्र है। इसकी जो भूमि सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा जो हमारे इक्वेटर से उत्तरी और दक्षिणी दिशा में स्थित किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र में मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। मतलब जो हमारी इक्वेटर होती है उससे उत्तर और दक्षिण में किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखा होती हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अक्ष, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। अक्ष डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांटने के लिए जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये है हमारी विषुवत रेखा जो कि बीचों बीच से निकलती है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इसकी उत्तरी देशांतर को उत्तरी देशांतर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब आती है हमारी देशांतर रेखाएं। ये खड़ी में भाग को पृथ्वी को दो भागों में काटती है। इस साइड पूर्व का पूर्वी देशांतर और पश्चिम का पश्चिमी देशांतर, और ये जो बीच से कटती है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान या हमें उत्तर रेखा कहा जाता है या फिर ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल से खींचा जाए तो उत्तरी अक्षांश गोलार्ध का जो 89 अक्षांश रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध की जो 80 अक्षांश रेखाएं होंगी तो कितनी होंगी? यदि 1 डिग्री के अंतराल से हमने अक्षांशों को बांटा है तो कितनी है? तो 89 इस साइड है, उत्तरी साइड है, और 89 कितनी साइड है? दक्षिणी साइड है। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखा की कुल संख्या हो जाती है 89 + 89 + 1 तो हो जाती है 179। किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती? जो अक्षांश रेखा होती हैं उनके मध्य की दूरी होती है 111। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच मीन रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है।
प्रधान यामी उत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती। यह ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब हमारे जो भूमध्य रेखा है उस पर इनकी दूरी ज्यादा होगी और ध्रुवों पर कम होती है। विषुवत रेखा देशांतरों के बीच अधिकतम, जो अधिकतम है मतलब विषुवत रेखा पर है ना, इसकी दूरी कितनी हो रही है, 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारतीय पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसकी मुख्य दूरी, ये जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है और जो 23.5 डिग्री उत्तरी और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अतः भारत में विस्तार क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण दोनों प्रकार के कटिबंधीय पाए जाते हैं। ध्यान तलब है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर एवं दिन रात की अवधि पर पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों का जो प्रभाव होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है दिन और रात की अवधि में। भारत का विस्तार कितना है, तो भारत का विस्तार है 37.6 से है, जो कि तीनों गलत है। भारत की मतलब जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से जाती है और काटती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस और राज्य से होकर गुजरेगी, तो सिक्किम से गुजरने वाली रेखा राजस्थान से भी गुजरेगी। किन जिलों में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरेगी, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है हमारे जैसलमेर से। अब आती है भारत और कर्क रेखा। विषुवत रेखा का विस्तार उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें सबसे पहले आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है, कौन सा है, सबसे पहले आता है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्य उत्तरायण या जो भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है, जो कि 21 जून को सूर्य उत्तरायण हो जाता है और सर्वोत्तम बिंदु पर होता है। इस माह में, जो कि जून माह में, कर्क रेखा उत्तर की ओर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगर और उनकी अक्षांशीय स्थिति। अगरतला, तो ये 23 डिग्री 50 मिनट पर स्थित है। गांधीनगर 23 डिग्री 29 मिनट पर है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पर है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पर स्थित है। सबसे पास में कौन है, अगरतला, उसके बाद है गांधीनगर, फिर है जबलपुर, फिर उज्जैन। कलकत्ता 22 डिग्री 23 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आता है हमारा झारखंड भी।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती। कर्क रेखा गुजरती है हमारी त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से और मिजोरम से, तीनों से। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 से। भारत का राज्य जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो ये है हमारा झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो त्रिपुरा से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, मिजोरम से जाती है, लेकिन मणिपुर से नहीं जाती। निम्नलिखित में से कर्क रेखा की सबसे निकटतम दूरी कौन सी होगी? तो आगरतला सबसे निकटतम नहीं है, गांधीनगर सबसे पहले है ना। देखो गांधीनगर कितना है? 23 डिग्री 19 उत्तरी अक्षांश, जो कि हमारा +11 है। तो गांधीनगर सबसे पहले, फिर के बाद आता है हमारा ये जबलपुर, फिर इसके बाद उज्जैन, आगरतला, फिर उज्जैन। कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट है हमारा कलकत्ता। नीचे के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली है 28 डिग्री 25 मिनट से स्टार्ट है और 28 डिग्री 53 उत्तरी तक स्थित है। कलकत्ता 22 डिग्री 30 पर स्थित है और जोधपुर 26 डिग्री 6 मिनट 0 मिनट से 27 डिग्री 37 उत्तरी पर स्थित है। नागपुर हमारा 21 डिग्री पर स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर का विस्तृत अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है, जिसको कलकत्ता कहा जाता है, और इसके निकट पड़ेगा अपना कलकत्ता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत को 2 महान भागों में काटता है? भारत को 2 बराबर भागों में काटते हैं हमारी 23 डिग्री, जिसको क्या कहा जाता है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित करती है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये है हमारा मणिपुर। जून माह में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा बड़ा दिन कहाँ पे होगा? हमारी दिल्ली में। सूर्य के उत्तरायण होने पर जो उत्तरी भूमध्य रेखा है उसके उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। और 21 जून को जो सूर्य होता है वो पूर्णतः सर्वोच्च बिंदु पर उत्तरी अक्षांश पर पहुंच जाता है। कर्क रेखा से उत्तर में जाने पर अवधि दिनों की अवधि बढ़ जाती है और दिल्ली की स्थिति उपरोक्त विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट होगा? तो कर्क रेखा के निकट है हमारा जबलपुर। जबलपुर 23 डिग्री 7 उत्तरी अक्षांश पर है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पर है और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पर है और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर में स्थित है। इसके अनुसार कर्क रेखा के सबसे निकट हमारा पड़ेगा जबलपुर। निम्नलिखित में से किन नदी है, कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है माही नदी, जो कि हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से उद्गम होती हुई राजस्थान, गुजरात में प्रभावित होती है। अब आते हैं हमारी मानक समय। भारत का प्रमाणित मध्याह्न रेखा अर्थात भारतीय मानक समय, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज, मिर्जापुर पर स्थित से होकर गुजरती है, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। यह ग्रीनविच मध्यम टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ध्यान है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामी उत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट, जो कि 30 देशांतर के गुणांक में चुना गया है। भारत के बृहद अक्षांश विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल आता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी यामी उत्तर या देशांतर को भारत का यामी उत्तर चुना गया है।
जो कि हमारे कहाँ से गुजरता है, 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी के पास से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय या फिर यामी उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है। प्रधान यामी उत्तर जो कि D0 के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 तक देशांतर रेखा होती है तथा कुल मिलाकर 360 तक होती हैं। सभी देशांतर पृथ्वी के बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त या फिर ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामी उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर 180 तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटों में और 14:40 मिनटों में 360 डिग्री घूमती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। मतलब 1440 से डिवाइड 360 समय लगता है। इस समय प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का अंतराल आता है। 15 डिग्री देशांतर में कितने का अंतर आता है, 1 घंटे का अंतर आता है। सूर्य पूर्व से उदित होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दूरी पर घूमती है अतः 0 प्रधान यामी उत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT में आगे अतः पश्चिम की ओर जाने पर GMT के पीछे होता है। 0 में यदि हम 180 पूर्व की ओर जाएंगे तो 12 घंटे की अवधि लगती है और ग्रीनविच से हम 12 घंटे आगे जाते हैं। तो इस प्रकार हम 0 से 180 पश्चिम की ओर पहुंचने पर ग्रीनविच में 12 घंटे पीछे चले जाएंगे। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर आता है। पृष्ठ पर 180 पूर्वी एवं जो पश्चिमी यामांतर है लगभग 7-7 स्थलखंड को छोड़ते हुए निर्धारित किया गया है। काल्पनिक रेखा है जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। प्रश्न, जब भारतीय मानक समय के यामी उत्तर पर अर्धरात्रि होती है तो एक समय या उस समय सूर्य के सुबह के 6 कहाँ पर बज रहे होंगे, तो भारतीय मानक समय रेखा में यदि अर्धरात्रि है तो सुबह के 6 बज रहे होंगे हमारे 172 डिग्री 30 पूर्वी मिनट पर देशांतर पर। सभी भारतीय मानक समय के यामी उत्तर पर अर्धरात्रि होती है तो एक समय 6 बज रहे होंगे। यह स्थान होगा भारत के पूर्व में होगा क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय पहले होता है और 6 घंटे के अंतराल से यामी उत्तर के बीच 15 × 6 तो 90 डिग्री और 15 = 1 घंटा का अंतराल होता है। और भारत मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 यामी उत्तर है। अतः समय कितना होगा, तो 90 में हम 82.5 जोड़ देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 172, 172.5। यदि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में वरांगल पर समय में कितने घंटे का अंतराल होता है, तो इनमें होता है 2 घंटे का अंतराल। गुजरात के दक्षिण में स्थित जो हमारा देशांतर है वो कितना है, 68 डिग्री 4 मिनट से पूर्व से 74 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर में स्थित है गुजरात। अरुणाचल प्रदेश का देशांतर कितना है, तो 91 डिग्री से 30 पूर्वी से है 97 डिग्री 30 पूर्वी तक। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के मध्य में देशांतर में 97 डिग्री 30 - 68 डिग्री 4 = हो जाएगा 29 डिग्री 26 मिनट, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतराल आता है तो 29 डिग्री 26 मिनट में हम 4 को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 118 मिनट, जो कि होते हैं 2 घंटे।
भारत की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, तो ये सही नहीं है। हमारा इंदौर यहाँ पे है, भोपाल यहाँ है और जबलपुर यहाँ पे है, तीनों अलग अलग हैं। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में है, तो औरंगाबाद बड़ोदरा और पुणे के स्थित है, तो ये सही है। जो बेंगलुरु की है स्थिति वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। जो बेंगलुरु है वो चेन्नई की ज़्यादा दक्षिणावर्त है, तो ये भी सही है। ये इनका विस्तार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय या IST देशांतर के निकट है? सबसे भारतीय मानक समय रेखा के सबसे निकट कौन होगा? तो हमारे मध्य प्रदेश का है रीवा सबसे निकट, क्योंकि रीवा का जो देशांतर है वो कितना है, 81 डिग्री से 82 डिग्री ईस्ट में स्थित है। सागर हमारा 48 से उज्जैन हमारा 75 पे है से 76 तक, और होशंगाबाद हमारा कितना है, 67 से 68। भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार पूर्वार्ध के 10 बजे हों तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग में क्या समय होगा? तो भारतीय मानक समय रेखा में यदि 8 बज रहे हैं तो शिलोंग में जिसकी है 92 डिग्री उसका होगा समय, तो बज रहे होंगे वहाँ पर 8:38 पूर्वार्ध होगा। कितना होगा? 8:38 इसमें पूर्वार्ध होगा। 92 पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी है। भारतीय मानक समय रेखा हमारी 92 - कर देंगे तो हम कितना बजेगा, 9:30 देशांतर बजेगा, जो कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं, तो 9:30 में कितने होंगे, तो ये होंगे 38 मिनट। यदि भारतीय मानक समय रेखा याम उत्तर पर मध्याह्न है और तो 112 पूर्वी देशांतर पे क्या समय होगा? तो यदि हमारे याम उत्तर पे क्या बज रहे हैं, मध्याह्न मतलब 12 बज रहे हैं, तो 120 पे हमारे जो पूर्वी एवं दक्षिणी भारतीय मानक समय रेखा है उसके बीच देशांतरों के मध्य 120 - 82.5 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 37 डिग्री 30 मिनट, जो कि एक देशांतर बराबर होते हैं 4 मिनट, तो 37 डिग्री बराबर कितने होंगे, तो होंगे 150 मिनट, जो कि होंगे हमारे 2 घंटे 30 मिनट। और समय कितना होगा, 12 में 2 जोड़ दो तो बच जाएंगे 14.30 समय लगेगा। भारतीय मानक समय रेखा का याम उत्तर कौन सा नहीं है? तो भारतीय मानक समय कहाँ से नहीं गुजरती? आंध्र से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय रेखा याम उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, किस नगर से होता है? इलाहाबाद के नैनी से। देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न है? तो 82.5 डिग्री भारत का पूर्वी मध्याह्न है। भारतीय समय रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो ग्रीनविच मध्याह्न है इनके बीच में कितना अंतर होता है? तो हमारा है +5.5 घंटे। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य +5 घंटे आधा घंटे का समय होता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्य उदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात के कांडला में कब होगा? तो कांडला में सूर्य उदय होगा हमारे 2 घंटे बाद अर्थात 7 बजे। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिप्पर में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो 2 घंटे बाद होता है, तो ये 5 बज रहे हैं जब अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ कितने बजेंगे? 7 बजेंगे। 7 बजे उदय होगा गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश के तिप्पर जो कि 95 डिग्री 30 मिनट और गुजरात के कांडला 17 डिग्री
70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अतः पर में यदि सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप होगा हमारा बेंगलुरु। देशांतर है ना, सबसे समीप देशांतर कौन सी है? बेंगलुरु की, क्योंकि जो दिल्ली है वो 76 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर में है और 77 डिग्री 22 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जिसका देशांतरीय अंतराल दिल्ली के सबसे कम होगा, बेंगलुरु का है ना। इस शहर में आता है बेंगलुरु 77 डिग्री 19 पूर्व से 77 डिग्री 50 पूर्व है, और हैदराबाद 78 डिग्री 23 से 78 डिग्री 68 है, और नागपुर 78 डिग्री 15 मिनट से 79 डिग्री 40 पूर्व देशांतर है, और पुणे 73 डिग्री 19 पूर्व से 75 डिग्री 10 पूर्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बेंगलुरु है दिल्ली के सबसे समीप देशांतर होगा। दूरस्थ बिंदु 31 अक्टूबर 2019 को भारत में सर्वप्रथम पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तो पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी गुजरात है, उत्तरी हिमाचल प्रदेश 2019 में था, है ना, और जो दक्षिणी है वो तमिलनाडु है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उत्तरी में देखा जाए तो हमारा लद्दाख है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब वो राज्य ही नहीं बचा है, अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो राज्य सबसे उत्तरी राज्य होगा हिमाचल प्रदेश, लेकिन सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश होगा हमारा लद्दाख। दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। भारत के इतने बृहद क्षेत्र के 4 सुदूर बिंदु जो कि क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो सुदूर दक्षिण का पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में पाया जाता है। तो इंदिरा गांधी कैसी थी? ग्रेट लेडी थी, है ना, तो ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। और भारत का जो मुख्य बिंदु है वो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भूमि का देखा जाए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और पूरा देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु हमारा कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है। सियाचिन के निकट इंदिरा कॉल है लद्दाख में। ये दिए गए हैं भारत के पॉइंट। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि सियाचिन लद्दाख में स्थित है। सबसे पूर्वी हमारा है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिम है हमारा गुहार मोती, गुजरात में। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? हमारा कन्याकुमारी है स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भूमि का दक्षिणतम बिंदु, और यदि ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु हमारा किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु राज्य अवस्थित है हमारे कन्याकुमारी की मुख्य भूमि पर, जो कि दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। भारत का वह स्थल है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों सागर मिलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे सुदूर में दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है हमारे ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में है? सबसे पूर्व में है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम है गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो सबसे सुदूर पश्चिम बिंदु है हमारा 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु
23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो 78.7 पूर्वी देशांतर गुहारमोती गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर स्थित है? तो हमारा पूर्व में कौन सा होगा? हैदराबाद इस साइड होगा, लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित होगा, क्योंकि जो हमारा हैदराबाद है उसकी जो अक्षांश रेखा है वो है 78.23 और भोपाल की है 77.12 और लखनऊ की है 80.34 और बेंगलुरु की है 77.19 पूर्वी देशांतर। उपयुक्त में से पूर्वी देशांतरों के मध्य जिस नगर का देशांतर मान सबसे अधिक होगा वही सबसे अधिक पूर्व में स्थित होगा, इसलिए देशांतर में सबसे अधिक कौन है? हमारा लखनऊ है। भारत का कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये है हमारा कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। 3 सागर यहाँ पे मिलते हैं। कन्याकुमारी भारत की भूमि का दक्षिण छोर है, तमिलनाडु में पाया जाता है, जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। भारत की स्थल सीमाएं चीन, नेपाल से उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन से और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम से पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कृत्रिम एवं मानव निर्मित है। तो भारत की सीमाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व में जो बांग्लादेश है। इससे भारत की जो सीमाएं हैं वो कैसी हैं? कृत्रिम भी हैं और मानव निर्मित हैं। जबकि अन्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ यह प्राकृतिक सीमा साझा करता है। भारत की भू सीमा कितनी है? तो जो भूमि जैसे पूरा ही भारत हो गया, इसकी जितनी भी ये चारों तरफ की सीमा है वो कितनी है? वो है 15,106.7 किलोमीटर है। तो 1500 के समथिंग है ना, 15,106.7 किलोमीटर है, मतलब 15,000 पूरी भूमि सीमा है। इसके सहित यदि तट सीमा को मिला लिया जाए तो द्वीपों सहित नहीं होगी, सिर्फ तटीय रेखा कितनी है अपनी? 7,516। समुद्र पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए देशों की सीमा कैसी है और लंबाई कितनी है और उनसे संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है जो कि है 4,096 और इसके साथ सीमा साझा कौन कौन करता है? पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम में असम की जो मेघा है वो त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बांग्लादेश घूम जाती है। तो बांग्लादेश में कौन कौन सी सीमा साझा करती हैं? 4,000 सीमा है और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से साझा होती हैं। फिर आता है हमारा चीन, इसकी सीमाएं हैं 3488 किलोमीटर है, जो कि कितनी है? इससे भी हमारे 5 राज्य रखते हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन से कौन कौन लगता है? सबसे ऊपर लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हमारे चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य हैं। पाकिस्तान जिसके साथ हमारे 3-3 की टक्कर रहती है, तो 23 किलोमीटर हमारे पाकिस्तान से सीमा साझा होती है। इसमें आता है हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान और गुजरात, मतलब चीन से भी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पाकिस्तान भी से भी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से और 3 राज्य लगते हैं। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर साझा करते हैं नेपाल के साथ। इसमें आता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो कौन कौन से? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। फिर आता है म्यांमार, 1643 किलोमीटर इसकी सीमा है और यह 4 राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। भूटान की 699 किलोमीटर लंबाई है और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान से सबसे कम है 106 किलोमीटर और ये सिर्फ लद्दाख के साथ, केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पूरी लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर हमारी पूरी भूमि की सीमा है। सबसे ज़्यादा कितनी है? तो बंगाल से सबसे ज़्यादा लगती है, जो कि कितनी है? 4,096.7। 4 राज्यों से 5 राज्यों से लगती है, जो में आता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। चीन इसके साथ हमारी 44 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं और इससे 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य लगते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। फिर आता है पाकिस्तान, जिससे 23 किलोमीटर हमारी सीमा साझा होती है और इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य लगते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है नेपाल, इसके साथ हम सीमा साझा करते हैं 1751 किलोमीटर और इसके साथ हमारे लगते हैं 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं और 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और मणिपुर। भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं हम 699 और इससे भी हमारे 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ एक ही सीमा साझा करते हैं, जो कि है लद्दाख, और हमारी 106 किलोमीटर सीमा है। पूरी सीमा कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर पूरी सीमा है भारत की। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी है हमारी अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4,096 और अफगानिस्तान के साथ है 106। भारत में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है हमारा पश्चिम बंगाल। भारत में म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो कि एक से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करते हैं, जैसे कि लद्दाख हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन को स्पर्श करता है, 3 देशों को। ऐसे जो पश्चिम बंगाल है वो भी 3 राज्यों को सीमा साझा करता है, 3 देशों को, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और अरुणाचल प्रदेश भी 3 राज्य, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों की सीमा को साझा करते हैं, सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार और भूटान। फिर से देख लेते हैं, लद्दाख 3 राज्यों मतलब 3 देशों की सीमा का साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। उत्तराखंड सिर्फ 2 को करता है, चीन और नेपाल की सीमा को साझा। पश्चिम बंगाल 3 देशों को स्पर्श करता है, जो कि है बंगाल, नेपाल और भूटान। सिक्किम 3 देशों की सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान। असम 2 देशों को स्पर्श करता है, बांग्लादेश और भूटान। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों को सीमा साझा करता है, चीन, म्यांमार और भूटान। और मिजोरम 2 देशों को स्पर्श करता है, जिसमें आते हैं बांग्लादेश और म्यांमार। ये दिए गए हैं हमारे देश। ये है लद्दाख, जो कि चीन से और अफगानिस्तान से अपनी सीमा स्पर्श करता है।
और हमारे पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है। फिर आता है हमारा जम्मू कश्मीर, ये से पाकिस्तान को स्पर्श करता है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हमारे पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। फिर नेपाल, ये है नेपाल, तो इससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान, पहले सिक्किम, फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उत्तर में कौन है? हिमालय है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण बिंदु है हमारा हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर हमारे भारत की क्या बनाती हैं? प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा हमारा अध्यारोपित है। कैसी है? अध्यारोपित सीमा बनाई गई है, जिस रेखा को किसी बृहद शक्ति द्वारा आरोपित किया गया है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा का जो निर्धारण है वो सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक किए जाते हैं। भारत और जो चीन है वो कैसे अलग होते हैं? मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक किया जाता है। इस सीमा का निर्धारण 1893 में ब्रिटेन कर्नल मार्टिमर डूरंड के द्वारा अफगानिस्तान के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। कब किया गया था? 1893 में। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक डमरू मध्य के द्वारा भारत भूभाग से तमिलनाडु से पृथक होता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये पाक डमरू मध्य क्या करता है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर के मध्य है। इसका नामकरण ब्रिटेन भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755 से 73 के बीच रॉबर्ट पार्क के द्वारा किया गया था, इसलिए पाक डमरू मध्य रखा गया है। किसके द्वारा किया गया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला अराकान यूमा, यामा, नागा और पटकाई भूम के द्वारा भारत की सीमा को साझा किया जाता है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। तो जो म्यांमार है वो कैसे अलग होता है? तो अराकान यूमा है। अराकान यूमा में भी 3 पहाड़ियां हैं, जो को क्या क्या हैं? अराकान यूमा, यामा, नागा और पटकाई भूम और इरावदी नदी के द्वारा भारत और म्यांमार अलग होते हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर और पश्चिम और दक्षिण से तीनों तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से कैसे घिरा हुआ है? उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तथा तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। लद्दाख और सिक्किम में भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित हैं। भारत की ओर से भारत और बांग्लादेश की सीमा साझा पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश की सीमा है वो पश्चिम बंगाल बनाती है 2216 असम के साथ है 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ है 443 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ है 856 किलोमीटर और म्यांमार के साथ है 318 किलोमीटर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ।
और भूटान के साथ हमारी सीमा साझा करते हैं असम, जो कि है हमारा 267 राज्य को स्पर्श करता है। और इसके पश्चात हमारा अरुणाचल प्रदेश 217, पश्चिम बंगाल हमारा 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत और चीन के मध्य 4488 किलोमीटर स्थल सीमा है, जो कि लद्दाख में 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर, सिक्किम में 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर विस्तृत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से अलग होता है। जो असम है वो कैसे अलग होता है? असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी सही है। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। देखिए ये है। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन से भी और म्यांमार से भी, भूटान हमारा चीन से और सिर्फ भूटान चीन से सीमा साझा करता है ना। सिक्किम हमारा नेपाल से और चीन से सीमा साझा करता है, लेकिन जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो भूटान से, नेपाल से और चीन के साथ सीमा साझा नहीं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और जो मिजोरम है वो म्यांमार के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किन राज्य की बांग्लादेश से सीमा स्पर्श नहीं करती? तो मेघालय की करती है, त्रिपुरा की करती है, मिजोरम की करती है, लेकिन मणिपुर की म्यांमार के साथ करती है, ना कि बांग्लादेश के साथ। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन सा राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो हमारा नागालैंड म्यांमार के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं बनाता। बांग्लादेश के साथ सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, लेकिन नागालैंड नहीं लगता, तो पहला गलत, नागालैंड नहीं लगता। और नागालैंड नहीं लगता, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती? तो भूटान से कौन नहीं मिलती? तो ये नहीं मिलेगा हमारा मेघालय। सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है और पश्चिम बंगाल मिलता है। नेपाल भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, लेकिन मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है असम की, इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की और फिर बाद में सिक्किम की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भूटान के साथ नहीं बनाएगा हमारा बिहार, सिक्किम बनाता है, असम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश बनाता है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया हुई, इनमें 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो कि नीचे दिए गए हैं। कौन से विवादग्रस्त इलाके थे? तो इसमें थे अपने 3 इलाके। पहला था सीमा विवाद का निपटारा, फिर सैन्य दल का विनियोजन और फिर नदी जल का बंटवारा। कौन कौन से मुद्दे थे, मतलब कौन कौन से कारण थे? तो पहला कारण कौन सा था? 3 विवाद थे। तो पहला सीमा का विवाद था सबसे पहला, फिर उसके बाद सीमा विवाद के लिए लड़े हमारी सैनिक दल लड़े और उन्होंने बोला कि नदी का ही बंटवारा करो, तो नदी जल का बंटवारा। 3 मुद्दे रखे गए थे। 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित संवाद
प्रक्रिया हुई जिसमें वार्ता में हुई 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे। इसमें सरक्रीक की समुद्री सीमा जल विवाद रखा गया था, सिंधु जल बंटवारा रखा गया था, तुलबुल और जो बूलर बैराज है उसका बंटवारा रखा गया था और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। कितने मुद्दे थे? 6 थे। पहले थे सरक्रीक और सिंधु नदी, दूसरा था तुलबुल और बैराज, तीसरा था नियंत्रण रेखा और सैन्य दल। तो हो गए हमारे 6। पहला कौन सा था? सरक्रीक मुद्दा था, ये सरक्रीक मुद्दा। दूसरा कौन सा था? नियंत्रण रेखा। तीसरा था सिंधु नदी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो सबसे ज्यादा म्यांमार के साथ लगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। नागालैंड सिर्फ 215, मणिपुर 398 और मिजोरम 500 के समथिंग सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा राज्य है जो कि म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है? कौन सी सीमा नहीं करता? तो हमारा असम म्यांमार से सीमा स्पर्श नहीं करता। भारत में राज्यों में के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान से लगता है हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और कश्मीर एवं लद्दाख पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ भारतीय राज्य का युग्म कौन सा है? तो नेपाल के साथ हमारे 2 राज्य लगते हैं, सिक्किम और बिहार, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार सीमा साझा करते हैं और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से सब किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कहाँ पर है? बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं जो कि है 4096.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेखा हमारी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा किसका निर्धारण करती है? तो अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा भारत से अलग होती है। इसको 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो ये अध्यारोपित रेखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमा है, जो कि अध्यारोपित सीमा में से एक सीमा रखती है। बाह्य शक्तियों द्वारा इसको आरोपित किया गया है। 1947 में ग्रेट ब्रिटेन ने इसको स्थापित किया था। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारण कौन करता है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है हमारी मैकमोहन रेखा, जिसको 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा बनाया गया था। मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? तो पाक डमरू मध्य के द्वारा भारत और चीन नहीं, श्रीलंका अलग होता है। भारत की सीमा 3 नेपाल, भूटान और चीन को स्पर्श करती है। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन को स्पर्श करती है। भारत के किस राज्य को तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत का सबसे पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है। तो सबसे बड़े से हमें सबसे छोटा बताना है ना, आरोही क्रम बताना है। सबसे छोटे से बड़ा, सबसे कम है अपना नेपाल, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन, और कितना है अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश की है 4000, चीन की है 33000, पाकिस्तान की भी है 33000 और नेपाल की है कम। ये दी गई देखो, बांग्लादेश की कितनी है? 4000, चीन की है अपनी 34000, पाकिस्तान की है 33000, नेपाल की है 1751 और म्यांमार की है 1643, भूटान की है 699, बांग्लादेश की है 106 और पूरी ओवरऑल कितनी है? तो 15,106.7
किलोमीटर पूरी भारत की सीमा भूमि की सीमा रेखा है। इसके साथ हमारा ये वाली सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।